डरने और घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग इस तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आर्म होल की भी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी, बाजू की फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आएगी। बशर्ते आपको वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखना है, तभी आप लोग इस ब्लाउज की कटिंग को समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को 42 साइज हैवी साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, जिसमें मैं अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों को कवर करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बिंदास आप इस तरीके से कटिंग करिए। सबसे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, शोल्डर इसका है 12 इंच, सीना है 42 इंच यानी अपर चेस्ट और फुल बस्ट है 45 इंच। ये देखिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क है और कमर इसका है 36 इंच, गला सामने गला 7 इंच और पीछे गला 8 इंच। आप लोगों को वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखना है। और ये जो नाप है दोस्तों, ये नाप हमारा बॉडी नाप नहीं है, सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। मैं अभी पेपर में कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें कटोरी में और सामने पार्ट में और बेल्ट में हमें मार्जिन ऐड करना रहता है, सिलाई मार्जिन। इसकी वजह से मैं पेपर में कटिंग कर रहा हूँ। आप लोग भी पेपर में ही कटिंग करे पहले। सबसे पहले मैं इसमें देखिए सामने पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ, तो इसको सामने हुक के अकॉर्डिंग यानी सामने ओपन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो पहले हम इसमें ½ इंच का हुक आई के लिए मार्जिन ले लेंगे। ध्यान रखेंगे, ½ इंच का सिलाई मार्जिन हुक आई के लिए। अब देखिए इसको सीधा हम यहाँ पर खींच लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग से आपको सिलना है, कटिंग करना है। ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो लंबाई में हमें 1 इंच इसमें ऐड करना है। ये हमारी सिलाई मार्जिन है। ऊपर की तरफ 3/4 और नीचे की तरफ ओनली 1/4 इंच ही हमारा फोल्ड होता है। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे। शोल्डर है 12 इंच, क्योंकि इसका गला जो है पीछे गला 8 इंच डीप है हमारा, तो 12 इंच का हाफ हमारा होगा 6 इंच। देखिए हुक आई की मार्जिन को छोड़ के मैं 6 इंच में इसको मार्क कर रहा हूं। अब इसे भी हम यहां पर से सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं गले के फैलाव में। तो गले का फैलाव लूंगा दोस्तों है 3.25 इंच हुक आई की मार्जिन को छोड़ के। देखिए 3.25 इंच यानी कि 2 इंच और 3/4। अब इसको यहां पर सीधा खींच लेंगे। गला डीप हमारा 7 इंच है, सामने गला, तो 7.5 इंच में मैं यहां पर मार्क करके इसे यहां पर से देखिए गोल ले लूंगा, ये ऐसा। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो दोस्तों मैं इसका आर्म होल लूंगा 6 इंच में यहां पर। अब इसे भी हम यहां सीधा इसको ऐसा खींच लेंगे। देखिए इसी में ही हमारा अपर चेस्ट आके बैठेगा। अब आते हैं इसके फुल बस्ट के लिए। तो फुल बस्ट का निशान हम कहां पर लाएंगे? तो उसके लिए बहुत आसान फॉर्मूला है दोस्तों। जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसे हम 4 से भाग देंगे। तो 42 इंच को 4 से भाग देंगे दोस्तों, तो वो हमारा 10.5 इंच। उसके बाद 1 इंच उसमें हम प्लस कर लेंगे, तो ये होगा 11.5 इंच। ये 11.5 इंच में हम यहाँ पर निशान लगा के इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। देखिए इसी लकीर में ही हमारा फुल बस्ट आके बैठेगा। ध्यान रखिए इसी लकीर में, और यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट। अब इसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक निशान हम और लगा लेंगे। अब ये 2.5 इंच का निशान दोस्तों हम लगा रहे हैं बेल्ट के लिए। 2.5 इंच के जो नीचे का वाला हिस्सा है दोस्तों, यही हमारा बेल्ट बनेगा। देखिए ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट बनेगा। यहाँ पर हमारा फुल बस्ट और यहाँ पर अपर चेस्ट। ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क है और ये हेवी साइज का ब्लाउज है। अब इसके अपर चेस्ट, तो अपर चेस्ट हमारा 42 इंच है, तो 1/4 होगा दोस्तों 10.5 इंच। 1.5 इंच टाइट करने के लिए मार्जिन। फुल बस्ट है हमारा 45 इंच, तो इसका 1/4 होगा 11.25 इंच। 1.5 इंच हमारी मार्जिन। अब इन दोनों को, अपर चेस्ट को और फुल बस्ट को मिलाते हुए हमें इस प्रकार से सीधी लकीर खींच लेना है। कमर का निशान नहीं लगाओ दोस्तों, क्योंकि कमर का निशान लाने के बाद जो हमारा पार्ट बचेगा वही हमारा डॉट बनेगा, यानी कि उतने इंच का ही हमारी कटोरी की डॉट रहेगी, जिससे कि उसका एक पफ सही तरीके से बने। तो ये हमारा सामने का पार्ट बिल्कुल ड्रा हो गया है। अब मैं इसके बाद बैक पार्ट का ड्रा करता हूं। इसको हटा देता हूं दोस्तों, जिससे कि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ये हो गया।
इसमें हम लेंगे निशान लंबाई का। तो लंबाई हमारी है 15 इंच, 1 इंच प्लस कर लेंगे तो ये होगा 16 इंच। यहाँ पर भी 16 इंच, इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। उसके बाद आएंगे हम शोल्डर में। शोल्डर हमारा 12 इंच है, हाफ होगा हमारा 6 इंच, इधर भी 6 इंच, यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। गले का फैलाव सामने में हमने रखा था 3.25 इंच, तो बैक में भी 3.25 इंच, यहाँ पर भी 3.25 इंच। बैक गला 8 इंच डीप है हमारा, 8.5 में टाक करके इसे हम यहाँ पर से बढ़िया से बॉक्स बना लेंगे। गला इसका मैं गोल लूंगा। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो 6 इंच में हमने सामने पार्ट में आर्म होल ड्रा किया था, तो बैक में भी हम 6 इंच में ही ड्रा करेंगे। आगे और पीछे का आर्म होल दोस्तों एक बराबर रहता है। अब अपर चेस्ट 42 इंच, 1/4 उसका होगा 10.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। कमर हमारा 36 इंच है, 1/4 होगा 9 इंच, 1 इंच बैक का डॉट और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में मार्जिन लिया दोस्तों, उसी प्रकार से हम कमर में भी लेंगे। यानी कि सीना में जितना मार्जिन लिया 1.5 इंच का, तो हम कमर में भी उसका उतना ही मार्जिन लेंगे। देखिए सामने पार्ट में हमने अपर चेस्ट में भी निशान लगाया था, बेल्ट के निशान लगाया था, अपर चेस्ट, फुल बस्ट और बेल्ट। लेकिन बैक पार्ट में दोस्तों सिर्फ हमने अपर चेस्ट के लिए ही यानी कि आर्म होल के पास ही हमने निशान लगाया है, आगे और कोई भी निशान नहीं लगाया है। क्योंकि सामने पार्ट में हमें पफ क्रिएशन के लिए डॉट लगाना रहता है, जिससे कि सही तरीके से हमारा सामने पार्ट का फिटिंग आए। अब देखिए बैक पार्ट का हमें आर्म होल की कटिंग करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं, फ्रेंच वो दोस्तों आप इस प्रकार से देखिए, ले लीजिए ये इस प्रकार से। देखिए ये साधारण तरीका है हमारा आर्म होल कटिंग करने का। आप फ्रेंच वो बिल्कुल रख लीजिए, जिससे कि सही तरीके से हमारा सभी पार्ट कटिंग होए। आर्म होल, गला भी देखिए दोस्तों आप इस प्रकार से रख के गले का भी शेप ले सकते हैं। फ्रेंच वो दोस्तों है तो ये एक ही चीज, लेकिन इसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी तरीके से कटिंग कर सकते हैं, कहीं परेशानी नहीं होगी। आर्म होल का दोस्तों अगर आप फ्रेंच कवर से कटिंग करते हैं, इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी, कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पर कटिंग होगा। अब कुछ नहीं दोस्तों, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। आपको जहाँ जहाँ पर से हमने ड्रा किया है वहीं से कट करना है, और बहुत ही फिनिशिंग से, जिससे कि हम इसी को रखकर जब कपड़े में कटिंग करेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से हमारा कपड़े की कटिंग हो। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से कटिंग बताता हूँ ब्लाउज का। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई परेशानी होती है कटिंग में, तो आप मुझसे पेपर कटिंग भी ले सकते हैं। मेरे पास में सभी प्रकार के पेपर कटिंग उपलब्ध है। कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट, 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज, सब्यसाची, मधुबाला, वो आप लोगों को किस प्रकार से मिलेगा, ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपको ऑर्डर कैसे करना है और ये आप तक कैसे पहुंचेगा, अगर आप लोग मेरी कटिंग लेना चाहते हैं तो। अब ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है, इसमें हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। जैसा ये है इसको रख के एज इट इज हम इसको कटिंग कर लेंगे, कहीं पर भी कोई भी हमें और एक्स्ट्रा मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा बैक पार्ट, ये है हमारा फ्रंट। अब इसमें हमें आर्म होल का कटिंग करना है। बैक में देखिए दोस्तों हमने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया, डायरेक्ट उसको रख के हमने कटिंग कर लिया है। लेकिन फ्रंट पार्ट का देखिए ध्यान रखिए, फ्रंट पार्ट कटिंग करने का अलग तरीका है। आप यहाँ पर से 1 इंच में निशान लगा लीजिए, उसके बाद इस कोने तक आप नाप लीजिए कितना इंच है, तो ये आ रहा है हमारा 3.25 इंच। तो आप 3.25 इंच में इस लकीर में निशान लगा लीजिए। देखिए 1 इंच में निशान लगाने के बाद इसको यहाँ तक नाप लिया 3.25 इंच, यहाँ पर भी 3.25 इंच। अब इसी के अंदर हमें दोस्तों सामने पार्ट की गहराई लेना है। देखिए फ्रेंच कवर को आप यहाँ से यहाँ तक ऐसा खींच लीजिए रख के, ये इस प्रकार से। देखिए ये हमारा सामने का पार्ट हो गया। अब यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर निशान लगा लीजिए, ये यहाँ से। अब इसको देखिए दोस्तों आप यहाँ पर से बिल्कुल इसे इस टाइप का ले लीजिए। देखिए ये जो है तरीका, इससे बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी, और ये हर टाइप के ब्लाउज में आपको इसी प्रकार से ड्रा करना है। ध्यान रखेंगे फार्मूला आपको यही यूज करना है,
और इस तरीके से कटिंग करके दोस्तों यहाँ पर आपकी आर्म होल में बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी, कोई रिंकल्स नहीं आएगा, ना ही कोई खिंचाव आएगा। इतना ड्रा तो हमें हर टाइप के ब्लाउज में करना है, चाहे वो कटोरी वाला बनाइए, चाहे प्रिंसेस कट, चाहे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज, चाहे मधुबाला, चाहे सब्यसाची। इसके बाद हम इसको अलग अलग चीज़ों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैं इसको कटोरी वाले के हिसाब से आप लोगों को कटिंग बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका दोनों बस्ट की दूरी लेना है। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा, कैसे निकालेंगे दोस्तों, 10 से भाग देके 42 को हम 10 से भाग देंगे तो ये होगा हमारा 4.25 इंच। यहाँ 4.25 इंच में निशान लगा लीजिए और नीचे में भी 4.25 इंच में। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के इस बात का ध्यान रखना है। ये हो गया। अब हमें इसका कमर का नाप लेना है, क्योंकि इसका डॉट हमें कितने इंच का लेना है वो कमर के नाप लेने के बाद ही हमारा चलेगा पता। यहाँ से आप कमर का 1/4 ले लीजिए, तो कितना है 36 इंच, तो 9 इंच इसका 1/4 यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। उसके बाद ये जो बचा वाला पार्ट है इसको आप नाप लीजिए, ये कितना है, ये आ रहा है हमारा 2.5 इंच। तो ये 2.5 इंच का यहाँ पर आप डार्ट ले लीजिए। 2.5 इंच का डार्ट कैसे लेना है, इसी लकीर को सेंटर मान के अब देखिए इसको यहाँ पर से ऐसा खींच लीजिए और ये इस प्रकार से देखिए ये हमारा डॉट आ गया। देखिए यहाँ होगा कि मार्जिन को छोड़ के हमने पहले कमर में निशान लगाया, कमर हमारा 36 इंच है, 1/4 9 इंच होगा। उसके बाद जो ये बचा वाला हिस्सा था इस मार्जिन को छोड़ के ये वाला ये 2.5 इंच था, तो ये सेंटर लकीर इसको मान के 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, तो 2.5 इंच का हमने डॉट लगा लिया है। अब यहाँ पर आप 1.25 इंच में निशान लगा लीजिए बेल्ट के लिए और यहाँ से आप इसको ये ऐसा मिला लीजिए, ये ऐसा। तो ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया है। लेकिन मुझे इसकी फिटिंग इस साइड से बढ़िया चाहिए, तो उस कंडीशन में दोस्तों मैं इसको यहाँ पर से देखिए इस प्रकार से इसके बेल्ट का निशान लूँगा, जिससे कि इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी दोस्तों, यकीन मानिए। ये इस प्रकार से अब इससे हम 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक डॉट हो गया। इसके अलावा 3 डॉट हम लेके इसमें 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें कटोरी की कटिंग कर रहे हैं, कटोरी ब्लाउज का। तो कटोरी का साइज कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर से नाप लीजिए, ये कितना आ रहा है 3.5 इंच, तो इधर भी 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए, ये ऐसा। और यहाँ से दोस्तों यहाँ तक एक ऐसी लकीर आप खींच लीजिए। इसका उपयोग क्या है मैं भी आगे आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर भी आप 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए और यहाँ पर भी 3.5 इंच में, इस साइड में 5.5 इंच में या 6 इंच में भी लगा सकते हैं। गला डीप है तो मैं इसमें 6 इंच में लगा रहा हूँ। अब देखिए आप चाहे तो इसको फ्रेंच कर्व से देखिए इस प्रकार से ले सकते हैं। देखिए ये ऐसा, इसका शेप बहुत ही बढ़िया आएगा। देखिए मैं बताया था ना आपको फ्रेंच कर्व दोस्तों ये एक ही है, लेकिन इसका यूज़ जो है दोस्तों ये बहुत सारे इसमें चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें कटोरी का शेप ले रहा हूँ, देखिए कितना बढ़िया इसका शेप आया है कटोरी का। कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी अगर आप लोग इस तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है दोस्तों ये। आप सभी प्रकार के ब्लाउज की कटिंग इस पैटर्न से कर सकते हैं, क्योंकि अपर चेस्ट और फुल बस्ट अगर इसी में हमको प्रिंसेस कट बनाना है तब भी हम इसी पैटर्न से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसका शेप लेके यहाँ पर डॉट उस समय भी हमारा 2.5 इंच का ही रहेगा। देखिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट के अकॉर्डिंग ही डॉट हमारा निकलता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब हमने सभी चीज़ को तो इसमें ड्रा कर लिया है। अब कटोरी को, बेल्ट को, फ्रंट पार्ट को, गले को, सभी पार्ट को हम अलग अलग कटिंग कर लेते हैं। लेकिन ध्यान में रखना दोस्तों हमें बहुत ही फिनिशिंग से कटिंग करना है। बेल्ट, कटोरी, फ्रंट, अब हमें कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से इसको कट करना है। सबसे पहले मैं बेल्ट में आता हूँ। तो देखिए बेल्ट का इस डार्ट को हमें रिमूव कर लेना है, ये इस प्रकार से। और इसके बाद दोस्तों इसमें हमें
हाफ इंच की सिलाई मार्जिन ऐड करनी है। कहाँ पर आप लोगों को आ जाता हूँ, देखिए ये वाले पार्ट को आप ऐसा रख लीजिए नीचे में, ये ऐसा डॉट को रिमूव करके ये ऐसा, इसी के ऊपर हमें हाफ इंच की सिलाई मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि बेल्ट में हमारा ऊपरी वाला हिस्सा ऐड होता है, जुड़ता है, तो यहीं पर हमें हाफ इंच की सिलाई मार्जिन लेना है। ध्यान रखना है इस जगह में कोना हमारा नहीं बनना चाहिए। ये तो हो गया हमारा बेल्ट में। अब आते हैं हम कटोरी में। तो देखिए कटोरी का सबसे पहले तो हम इसका डार्ट को रिमूव कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ इसका डार्ट बना के किसकी कटोरी किस प्रकार से आई है। ये देखिए ये हो गया। अब इसका डार्ट को आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया इसका डॉट आया हुआ है। देखिए बिल्कुल एक पफ के जैसे इसका आया हुआ है। देखिए ये देखिए शेप भी देख लीजिए कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। बहुत ही यूनिक तरीका है दोस्तों और बहुत ही प्रोफेशनल। अब इसमें हमें कहाँ कहाँ पर मार्जिन ऐड करना है, तो देखिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस साइड हमारी हुकाई की मार्जिन ऑलरेडी ऐड है। हमें मार्जिन देना है इस साइड में जहाँ पर कटोरी हमारी अटैच होती है हाफ इंच का, और नीचे के साइड में ध्यान रखेंगे जहाँ पर हमारा बेल्ट अटैच होता है। दो जगह में हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है कपड़े में। जब हम कपड़े में कटिंग करेंगे तो ये वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में, ये हो गया। अब आते हैं फ्रंट वाला हिस्सा, ये इसमें हमें क्या चेंजेस करना है। तो देखिए दोस्तों ये जो लकीर है, इस लकीर में हमें हाफ इंच का डॉट लेना है। ध्यान रखिए इसको सेंटर लेके आप इधर उधर से हाफ इंच का, ये देखिए। अब इस डॉट को हमें रिमूव कर लेना है, यानी कि कट करके बाहर ले लेना है, ये इस प्रकार से। ये देखिए ये हमारा रिमूव हो गया। अब जब हम इसको कपड़े में कटिंग करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो इसको हमें इस डार्ट को रिमूव कर लेना है, ये इस प्रकार से। इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो सलवटें इकट्ठा होती है वो हमारा नहीं होगा इस डार्ट को रिमूव करने के बाद। अब देखिए इधर हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, ना शोल्डर तरफ, ना आर्म होल तरफ, ना मार्जिन तरफ। हमें सिर्फ जहां पर कटोरी ऐड होगी ये यहां पर, और जहां पर हमारा बेल्ट जुड़ेगा यहां पर, दो जगह में दोस्तों। देखिए फिर से बताऊंगा मैं आपको, ये कटोरी हमारी यहां पर अटैच होगी तो यहां पर हमें सिलाई मार्जिन देना है। नीचे बेल्ट अटैच होगा नीचे के साइड में, देखिए कटोरी में भी यहां पर, नीचे बेल्ट के साइड में। अब देखिए कटोरी हमारी यहाँ से बड़ी है, जब हम इसको स्टिचिंग लेंगे दोस्तों यहाँ से, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, तो ये आके बिल्कुल बराबर हमारा बैठ जाएगा। देखिए फिर से बताना चाहूँगा, ये देखिए इसको जब मैं डॉट लगाऊंगा ये ऐसा, तो ये बिल्कुल बराबर होगा। देखिए ये देखिए ये बिल्कुल बराबर है, छोटा बड़ा नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त फिटिंग आएगी दोस्तों। देखिए मैं आपको इसका पफ दिखा देता हूँ। वैसे ही दोस्तों बेल्ट में भी हमें हाफ इंच ऐड करना है। देखिए अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे, आपके आर्म होल में कोई भी झोल नहीं आएगा। अब ये हमारा बैक पार्ट है, मैं आप लोगों को इसमें रख के दिखाता हूँ, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए इसके आर्म होल का शेप को देखिए, और ये हमने हाफ इंच ऊपर लिया था दोस्तों, इसलिए क्योंकि ये हमारा जब इसका डॉट को रिमूव करेंगे तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल इसके बराबर देखिए आ जाएगा। ये आ गया बराबर, और यहाँ पर भी बराबर आ गया है। अब देखिए ये हमारा कटोरी, ये इसको भी, ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर से बराबर हुकाई का देखिए आके बढ़ गया है हुकाई का, और देखिए कितना बराबर हमारा ये आके सेट हुआ है। बहुत ही बढ़िया फिटिंग आई दोस्तों, आप डरिए मत, ना घबराइए, इसी तरीके से आप ब्लाउज की कटिंग करिए। देखिए मेरे पास में जो कटिंग उपलब्ध है कटोरी ब्लाउज की, उसमें सभी मार्जिन ऐड रहेगा। जो मेरी कटिंग आएगी उसमें ऑलरेडी मार्जिन ऐड रहेगा, इसमें भी, कटोरी में भी, बेल्ट में भी। आप और अलग अलग पार्ट में सभी चीज़ हमें कटा हुआ मिलेगा। आप केवल उसको रख के कपड़े में कटिंग करेंगे और आपको हर साइज में बाजू की कटिंग मिलेगी, यानी कि कंप्लीटली वो पैकेज रहेगा जिसमें हर चीज़ आपकी, जिसमें मार्जिन ऐड रहेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कपड़े में रखकर निशान लगा के कटिंग करना है, और बहुत ही बढ़िया उसकी फिटिंग आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जगह वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।